नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल द स्टोरी टाइम पर। दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं पूर्णिमा कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है, पूर्णिमा के स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है, भगवान सत्यनारायण की कथा कब करनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और आपके लिए वीडियो उपयोगी है तो लाइक तो जरूर। की पूर्णिमा का व्रत भी धारण किया जाता है, जैसे कि कई स्थानों पर अमावस्या तिथि का व्रत किया जाता है, उसी प्रकार की पूर्णिमा तिथि के दिन वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। पूर्णिमा हो जाती है क्योंकि पूर्णिमा अर्थात मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। इस दिन भगवान लक्ष्मी और नारायण की आराधना की जाती है, भगवान सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है। और पूर्णिमा तिथि की शाम को संध्या काल में जब चंद्रमा उदित होते हैं तो 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा को दर्शन करके और उन्हें दिया जाता है कि चंद्रमा को दूध से अलग देने से समस्त प्रकार के सुख, सौभाग्य, संपत्ति, समृद्धि और मानसिक और शारीरिक सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए अगर आप व्रत नहीं भी धारण करते हैं, मतलब करते हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश नहीं कर पाते हैं पूर्णिमा का, तब भी आपको चंद्रमा को दूध देना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत महत्व है, तो गंगा नदी, नर्मदा या कोई भी पवित्र नदी अगर आपके घर के आसपास है तो अत्यंत श्रेष्ठ है। अब मान लीजिए कि आप कहीं दूर रहते हैं तो ऐसी अवस्था में गंगाजल मिश्रित जल से आप स्नान कर सकते हैं। कोई भी पवित्र नदी का जल मिलाकर फिर इस जल से मां गंगा का ध्यान करते हुए स्नान कर सकते हैं। इसके बाद भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। और अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज पूर्णिमा का व्रत धारण करेंगे। इसके बाद श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करके श्री सत्यनारायण की कथा का पाठ आप कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण की कथा आप चाहे तो सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, और अभिजीत मुहूर्त का जो समय होता है उसे समय में भी आप पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल की पूजा करने से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान श्री हरि, विष्णु और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, हमारी वह कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। तो पूरे श्रद्धा भाव से पीपल की पूजा जरूर कर लीजिएगा। इसके लिए एक पत्र लेना है आपको, कोई सा भी बात ले सकते हैं, बस तांबे का नहीं होना चाहिए। उसे पत्र में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और इस जल को पीपल की जड़ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करना है। फिर धूप, दीप, अक्षत यदि सभी चीज आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है। इसके बाद अपने मन की जो भी कामना हो पर आपको जरूर कहना चाहिए। पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है और हमारे पितरों की पुण्य आत्माएं भी पीपल में ही बात करती है, इसलिए जब हम पीपल की पूजा करते हैं तो सबकी कृपा में प्राप्त हो जाती है और हमारे जो भी कामना होती है निश्चित ही वह पूर्ण हो जाती है। और पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के साथ तुलसी की पूजा करना भी श्रेष्ठ माना जाता है। तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध करके और धूप, दीप, अक्षत पुष्पित करके तुलसी की पूजा कर लीजिए, तुलसी की परिक्रमा कर लीजिए और फिर तुलसी के जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर और अपनी मस्ती पर लगे। इससे मैन तुलसी के साथ भगवान श्री विष्णु की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। शाम के समय पीपल में और तुलसी में दोनों स्थानों पर आपको दीपदान जरूर करना चाहिए। घर के आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर, आपको बजरंग बली का मंदिर हो तो दर्शन करके दीपदान करके और उनसे क्षमा प्रार्थना करें, अपने मन की कामना करें। अपनी समस्याएं, आपकी समस्याएं दूर होती है और कामना चाहिए कोई भी हो, पूर्णिमा तिथि के दिन आराधना करने से आपकी कामना भी पूर्ण हो जाती है। अब बात करें तो देखिए 21 जून को पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है सुबह 7:32 पर और समाप्त होगी 6:32 पर होता है। उसी दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है। तो पूर्णिमा तिथि का चंद्रमा में प्राप्त होगा 21 जून को, यानी कि शुक्रवार के दिन, इसलिए 21 जून 2024 को पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करेंगे। और 22 जून को सूर्योदय काल में पूर्णिमा प्राप्त हो रही है। 22 जून की पूर्णिमा यानी कि शनिवार की पूर्णिमा श्रेष्ठ मानी जाएगी। जो भक्त पूर्णिमा के व्रत करते हैं उन्हें चंद्रमा का दर्शन जरूर करना चाहिए। चंद्र उदय का समय रहेगा 22 जून को 6:37 पर पूर्णिमा समाप्त हो जाएगी। 22 जून को राहु काल का समय सुबह 9:07 से 10:48 तक रहेगा। तो दोस्तों, इस समय में आपको दान नहीं करना है, इस समय में कोई भी शुभ कार्य आप ना करें दोस्तों। और 22 जून को अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:02 से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 22 जून को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:30 से 4:30 तक। तो आप संभव हो तो दान, स्नान सभी कार्य ब्रह्म मुहूर्त में कर ले या सूर्य उदय होने से पहले कर ले। दोस्तों, इस बार 2 दिन की पूर्णिमा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।